संगत जी, प्रेम से कहना, इस तरह से हमने इस निराकार दातार का शुक्राना करना है, एक सब्र संतोष के साथ जीवन जीना है। तो जो कंटेंटमेंट से युक्त होता है वो भरा हुआ होता है, वो भरपूर होता है, और जिसमें ये नहीं होता है तो वो खाली खाली सा होता है। तो इसी प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने जहाँ पैगाम संदेश दिए हैं वहाँ पर इंसान को ये जागरूक भी किया है कि इंसान इस प्रकार से तू अपने आप को ऐसा रूप दे दे, ऐसी मानसिकता, ऐसी अवस्था अपनी सोच को दे दे जो वास्तविकता में तेरे लिए एक भलाई का एक कारण और साधन बन सकती है। आज तक यही बनी है, जरिया और साधन उनके लिए, उनको महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उनका रुतबा बुलंद करने के लिए, जिनकी श्रद्धा से आज नाम लिए जाते हैं। यही वो अवस्था, यही भावनाएं थी उनकी, यही जागरूकता, यही अवेयरनेस और रियलाइजेशन उनको मिली थी, जिसके कारण वो पूज्य हो गए, उनका नाम ये रोशन हो गया। तो इस प्रकार से इस मालिक खालिक, इस परमात्मा ईश्वर से नाता जोड़े बगैर ना सब्र संतोष मिलता है, ना ही वास्तविकता में हमें वो कंटेंटमेंट मिलती है, ना ही ये सेल्फलेसनेस की भावना ये हमारे मन में पैदा होती है, निष्काम भाव पैदा नहीं होते हैं। तो इसलिए ये महापुरुषों का, संतों का ये कथन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वास्तविकता में एक एक शब्द का महत्व है, एक एक वचन जो कहा गया है उसका महत्व है। वो यथार्थ वचन है, वो यथार्थ वचन है क्योंकि वो कल्याणकारी हैं, क्योंकि वो सत्य पे आधारित है। तो इसलिए सत्य परमात्मा ईश्वर, इस निराकार से नाता जोड़ने की ही प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि इसी की बदौलत तो चल रहा है सब कुछ। इंसान ही है जो झूठे अभिमान में आ जाता है। ताकत तो इस मालिक खालिक की है। चाले है शरीरा कौण्याचे सच्चे, कि ये कौन सी ताकत से ये शरीर चल रहा है। कौन बोल भी तो हरि बिना, ये बोल भी रही है जुबान तो ये हरि की कृपा से बोल रही है। तो इस प्रकार से ये मालिक खालिक परमात्मा को महत्ता जीवन में जो देते हैं वो खुद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वो वास्तविकता में उनका रुतबा बुलंद हो जाता है, क्योंकि वो इस मालिक को विशेषता देते हैं जीवन में, वो इसको प्रोमिनेंस देते हैं, इसलिए वो खुद प्रोमिनेंट हो गए। इस मालिक को प्रोमिनेंस देना का मतलब यही है कि जो इससे अपने मन का नाता तोड़ते नहीं हैं, जो कभी भी झूठा अभिमान करते नहीं हैं, जो हर इंसान के प्रति सद्भावनाएं मन में रखते हैं, जो दूसरों के लिए काम आने के जज्बे रखते हैं, तो वो वास्तविकता में माने जाते हैं कि वो प्रभु के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। वो इससे नाता उन्होंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि उनके मन की भावनाएं सुंदर बनी हुई है। तो वो प्रमाणित होता है कि ये जुड़ा हुआ है, इस मालिक से जुड़ा हुआ है, ये गर्ज और खुदगर्जियों से ऊपर है, ये अहम और झूठे अभिमान से ऊपर है, ये लोभ और प्रलोभनों से ऊपर है, ये अपना आप कुर्बान कर देगा, दूसरे को दुख देने को तैयार ना होगा। ये वास्तविकता में ये हरि के साथ इस कदर ये खुला मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संतों की वाणी ये युगों युगों से इंसान को ये जागरूकता ये देती आई है, और आज भी कल भी इस समागम के अवसर पर महापुरुषों ने इसी पे आधारित ये वचन हमारे सामने रखे हैं। कवि सज्जनों ने भी
कल भी आज भी इन पहलुओं के ऊपर भी रोशनी डाली है। जहां पर दीवारों की बात की गई है, दीवारों को गिराने की बात कही गई है, वहां पर पुलों की अहमियत के बारे में उजागर किया गया है, क्योंकि जो साधन बनते हैं, जैसे दास ने पीछे भी यही कहा कि वी शुड मेक ब्रिजेस एंड वी आवरसेल्व्स शुड आल्सो बिकम ब्रिजेस, कि हम खुद भी वो पुल बने ताकि एक दूसरे को मिलाने वाले बने। पुल क्या करता है? वो एक दूसरे को मिलाता है। तो इसी तरह से हम औरों के बीच भी नज़दीकत बनाएं और हम खुद भी जरिया बने, हम खुद भी वो साधन बने, हम खुद भी वो ब्रिज को पुल बने दूसरों को मिलाने के लिए। तो इस तरह से ये एक जागरूकता ये दी जा रही है और वास्तविकता में यही कार्य युगों युगों से संतों महात्माओं का रहा है। क्या उन्होंने एक दूसरे से एक दूसरे को दूर किया था? उन्होंने अगर दूर किया था तो अज्ञानता से दूर किया था। उन्होंने अगर दूर किया था तो विपरीत भावनाओं से दूर किया था। अगर उन्होंने दूर किसी को किया था तो संकीर्णताओं से दूर किया था। उन्होंने इंसान और इंसान के बीच दूरियां पैदा नहीं की थी, इसलिए उन्होंने पुल बनाए भी और वो खुद पुल बने भी। इस कदर उन्होंने जोड़ा, इस कदर सारी मानवता को इस धागे में, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और उसमें एक धागा होता है, थ्रेड होता है, वो उनको जोड़ देता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने, भक्तों ने ये परमात्मा ईश्वर रूपी धागा, ये प्रेम रूपी धागा, इसी में ये तमाम फूलों को पिरो डाला और वो फूल जब पिरो दिए गए धागे के सहारे वो गले का हार बन गए, गले की शोभा बन गए। तो यही तो कार्य करना था जो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने किया, जो संतों महात्माओं ने किया। हमने उन्हीं का अनुकरण करके ही तो साबित करना था कि हम उनके पैरोकार हैं, वरना तो आज पैरोकार होने के दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनका जीवन है, उस तरफ एक भी कदम बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से महापुरुष संत जन ये जागरूकता ये हमेशा ही देते आए हैं कि इंसान तू हरगिज उस रास्ते पे ना चल जिस रास्ते पे संतों महात्माओं ने तुझे वर्जित किया है, और तू हरगिज उस रास्ते पे चल जो रास्ता उन्होंने अपनाया। उन्हीं का अनुकरण करना है, उन्हीं का अनुसरण करना है। तो आओ साथ संगत, यही एक महापुरुष संत जनों के पैगाम है हर इंसान के लिए, जो सतयुग में दिया गया, जो त्रेता में दिया गया, जो द्वापर में दिया गया, जो कलयुग में दिया गया। किसी पैगंबर, किसी बलि के द्वारा वो हर वचन, वो हर शिक्षा, वो हर इशारा जिस तरफ किया गया है, वाकई काश इंसान उस तरफ बढ़ चले और तज दे ये कदूरतें, तज दे ये वैर वास्ते, तज दे ये संकीर्णताएं और तज दे ये हिंसक प्रवृत्तियां, और ऊपर उठ जाए झूठे अभिमानों से, ऊपर उठ जाए लोभ लालच से, और सही मायनों में एक ऐसा बशिंदा बने, ऐसा इंसान बने जो वाकई ही एक दूसरे का हितैषी बन के जिए, सारे इंसानों को अपने परिवार का अंग मान के जिए, केवल तमाशे देखने वाला ना हो, केवल दूसरों की हंसी उड़ाने वाला ना हो, केवल दूसरे को लुक डाउन अपॉन ना हो, ऐसा दूसरे को नीचा देखने वाला ना हो, जो वाकई ही ऐसे फितरत रखने वाला हो, जो एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाए, एक दूसरे के दुख सुख को बांटे। जैसे वो शायर का शेर ध्यान में आया है कि अजीब सी बस्ती में मेरा मकान है, जहां लोग झांकते ज्यादा हैं, मिलते कम हैं। कि झांकते हैं, वो देखो वो क्या हो रहा है, वो देखो उसने
वो ये बोला, वो बहू सास, वो देखो, बस झांकेंगे उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, लेकिन मिलेंगे नहीं। मिलजुल कर कुछ सुलह सफाई कराएंगे नहीं, मिलजुल कर कोई इस तरह से समीपता पैदा नहीं करेंगे, केवल झांकते हैं, तमाशे देखते हैं। तो इस प्रकार के नहीं, वो उनकी ज़रूरत है जो वास्तविकता में ऐसे अपने आप को शरीक कर देते हैं। जैसे दास कह रहा था कि प्यार की भाषा हो, प्यार की वाणी हो हमारी, गुरसिक का आदर करे हमेशा ही, चाहे छोटी उम्र वाला है उसका भी सत्कार, बुजुर्गों का तो करना ही करना है। इसी प्रकार से कहीं पर भी निंदा वकीली में ना पड़कर हमेशा ही हम एक दूसरे गुणगान करते रहें, और हम कभी भी अपनी वाणी को निंदा में ना लगाएं, ना ही हम अपने कानों को उस उपयोग में लाएं। हमेशा ही हम महिमा गाते रहें, गुणगान करते रहें इस मालिक खालिक के, इस निराकार के, भक्तों के हम गुण गाते रहें। और इस प्रकार से कहीं पर भी अपने मन में कभी भी कोई ऐसी तुच्छ भावना ना आने दें। हमेशा ही हम ऊंची सोच रखें, कभी भी हम किसी भ्रम में ना आए, किसी भ्रांति में ना आए, खामखा ही ऐसा कोई उलझाव ना हो जाए। हम विशालता के प्रतीक बने, एक विशाल हृदय से युक्त होकर हम इस प्रकार से सारे वातावरण को, जहाँ जहाँ पर भी हम रहते हैं, जहाँ जहाँ पर भी संगतें करते हैं, वहाँ वहाँ ही हम ऐसे महत्वपूर्ण योगदान दें। इस मिशन के लिए कितने कितने योगदान दिए गए हैं, कितने कितने बलिदान दिए गए हैं। हम उन बुज़ुर्गों को, या किसी उम्र वाले थे उनको याद करते हैं जिन्होंने इतनी तप त्याग से ऐसी योगदान दिए हैं। बाबा बूटा सिंह जी ने, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने, बाबा गुरबचन सिंह जी ने जहाँ पर लगातार मार्ग प्रदर्शन किए, वहाँ पर कितने कितने ऐसे जिन्होंने छोटी उम्र से लेके बुजुर्गी तक, आखिरी श्वासों तक ये परोपकार किए और एक पूर्ण गुरसिख बनकर जीवन के सफ़र को तय किया। तो हम अवश्य एक विशालता से युक्त होकर इस प्रकार से ये अपनी ज़िंदगी को, इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। इसी प्रकार से इस संसार की जो ऐसी अवस्था है जो कि एक परेशानी का, एक मायूसी का कारण बनी हुई है, एक घुटन का कारण बनी हुई है, तो एक भक्तजन ही संसार के भी वातावरण को सुंदर रूप देने के लिए हमेशा अपना योगदान देते आए हैं। तो यहाँ पर और भी आपने देखा, यहाँ पर जो डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर महापुरुष भी आए, महाराष्ट्र के हर इलाके से आए, और इसी प्रकार से विश्व के अनेकों मुल्कों से आए। Many saints have come from UK, Australia, Middle East, and Canada, America, and Far East. There has been representation, and also we are glad to have a team of doctors from various countries who have been attending so many patients and treating them and giving them some relief. So a feeling of gratitude towards them and all of you, जो आप सभी इस प्रकार से ये एक योगदान इस परोपकार में आप देते चले जा रहे हैं। तो ये नज़ारे, जैसे दास ने कहा कि आँखों में बसा लें, ये हृदय में बसा लें, और इस प्रकार के एक माहौल, ऐसे खुशियों जन्नत का जैसे नज़ारा होता है। तो किसी शायर ने कहा कि यार के वक्त रुखसत
कि क्या घड़ी थी कि हंसती हुई रात रो पड़ी थी। यानी कि वो कहने का उसका यही भाव था कि एक ऐसी खुशियाँ आनंद जो हमें ऐसे अवसरों पर प्राप्त होती हैं तो किसी का जाने का मन नहीं करता है। तो ये शायर भी यही कहना चाह रहा है कि वास्तविकता में एक हमारे मन में जो एक खुशी की महसूसियत होती है कि तन मन नाच उठता है, रोम रोम नाच उठता है, पुलकित हो जाता है मन। और इसी प्रकार से दातार कृपा करे कि यहाँ मैदानों से रवानगी अवश्य होगी, क्योंकि यहाँ तो बैठे रह नहीं सकते, घरों में जाना है, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है, परोपकार करना है, प्रचार करना है, संगतें करनी हैं, सब कार्य करने हैं। तो फिर यही हो सकता है कि यहाँ की मीठी मीठी ये जो यादें हैं इनको मनों में समेट कर अपने घरों लौट कर ले जाएं और इस प्रकार से वहाँ पर भी ये महक ये बांटते चले जाएं। तो इसलिए महापुरुष यहाँ पर हमें यही ध्यान दिला रहे थे कि इंसान ठीक है, तुम संसार में पैदा हुए हो तो ये संसार के पदार्थ हैं, इनका भोग कर रहे हो, इनका सेवन कर रहे हो, इनमें विचरण करते हो, लेकिन ये एहसास रहे कि ये सब कुछ मिट जाने वाला है, ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाने वाला है। इंसान सारी उम्र लगा देता है, सारा जीवन लगा देता है, सारी शक्तियां लगा देता है दुनियावी प्राप्तियों के लिए, लेकिन जिस स्रोत से आनंद मिलना है, जिससे इस आत्मा का भी कल्याण होना है, इसकी तरफ अग्रसर नहीं होता। कहने वालों ने कहा है, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट द सर्च फॉर गॉड कैन नॉट वेट। एवरीथिंग एल्स कैन वेट, लेकिन हम इसी की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गया। मैं फूल चुनने आया था, इस मंजिल को पाने आया था, इस इटर्नल ट्रुथ को पाने आया था, अपने आप को जानने आया था, लेकिन मैंने अपने दामन को खारजार में उलझा के रख दिया, कांटों में ही उलझा रहा, विषयों विकारों में ही पड़ा रहा, मौज मेले में ही पड़ा रहा, छीना झपटी में पड़ा रहा, तेरे मेरे में ही उलझा रहा, निंदा बखीली में पड़ा रहा, दूसरे को हंसता देखकर जलता रहा। और इस प्रकार से हर प्रकार के एक मैंने ऐसे साधन अपनाए, लेकिन मैंने वो यत्न नहीं किया जिसके बारे में कबीर जी ने कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कि ज्ञान रतन का जतन कर, इफ एट ऑल यू हैव टू मेक एफर्ट्स, ज्ञान रतन का जतन कर, इस ज्ञान रूपी रतन का जतन कर ले, इसका यत्न कर ले तो। लेकिन ये बीच में संसार ये उलझा देता है और इस प्रकार से इंसान खो जाता है। इस प्रकार से इंसान को यही अवेयरनेस नहीं है कि वो किस चीज के प्रति अवेयर नहीं है। ये जिसको अवेयरनेस आ जाती है, जिसको ये एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाती है, वाकई ही वो जान जाता है कि मैं क्या क्या खो बैठा था, मैंने क्या क्या गंवाया है, ये श्वासों रूपी पूंजी मैं कहां लगाता चला गया हूं। ये पूंजी है, ये सरमाया है, श्वास पूंजी। जरा सोचें, जरा सी सांस उखड़ने लगे क्या क्या ख्याल आते हैं, कहीं ये सांस रुक ना जाए, मेरा अंत ना हो जाए, परिवार वालों का क्या होगा। जब सहज में श्वास चल रहे थे उस वक्त कोई ख्याल नहीं, उस वक्त चित चेते भी नहीं, श्वास उखड़ रहे हैं तो तब ध्यान आ रहा है, श्वासों की कीमत का एहसास हो रहा है।
तो कबीर जी कहते हैं कि श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये दिन रात नगाड़ा बज रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो कान होते तो सुन लेते कि ये कूच का नगाड़ा बज रहा है। इंसान अगर पैदा हुए हो, हमेशा नहीं इस संसार में रहोगे, यहां से जाना ही होगा। यहां कोई हमेशा नहीं रहा है। गुरु पीर पैगंबर नहीं रहे, तुम कहां रहोगे? भूल जाओ कि तुम्हारे पास दौलत है तो रहोगे, तुम्हें हुकूमतें मिल गई हैं तो रहोगे, तुम्हारे पास विद्या है, बहुत डिग्रियां हासिल की हैं तो रहोगे। नहीं, बलवान, धनवान, विद्वान कोई हमेशा नहीं रहा है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा के पास दौलत है तो नहीं टिका रह सकता है। रंक भी जाता है, राजा भी जाता है, साकत भी जाता है, साधु भी जाता है। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार। तो इस प्रकार से ये एक अटल सच्चाई है, और इसी सच्चाई को इंसान भुलाकर जीवन जीता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये याद करवाते हैं। हजरत ईसा मसीह जी ने भी कहा कि नो गॉड ये वर्शिप, जिसकी पूजा अर्चना करता है इस परमात्मा को जान लो। और जिसने जान लिया तो फिर वो कहता है कि मुक गया सब झगड़ा चेड़ा। अब सारे झगड़े समाप्त हो गए हैं, क्योंकि मैंने इस परम पिता को जान लिया है। जब जान लिया है, अब कोई झगड़ा बाकी नहीं रहा है। तो भाईचारा, ब्रदरहुड, ये भाईचारा स्थापित करने में हम अपना योगदान देने लग पड़ेंगे। हम भाईचारा भंग करने में नहीं, भाईचारा बढ़ाने में लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने जहां पैगाम संदेश दिए हैं, वहां पर इंसान को ये जागरूक भी किया है कि इंसान इस प्रकार से तू अपने आप को ऐसा रूप दे दे, ऐसी मानसिकता, ऐसी अवस्था अपनी सोच को दे दे जो वास्तविकता में तेरे लिए एक भलाई का एक कारण और साधन बन सकती है। आज तक यही बनी है, जरिया और साधन उनके लिए, उनको महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उनका रुतबा बुलंद करने के लिए, जिनकी श्रद्धा से आज नाम लिए जाते हैं। यही वो अवस्था, यही भावनाएं थी उनकी, यही जागरूकता, यही अवेयरनेस और रियलाइजेशन उनको मिली थी, जिसके कारण वो पूज्य हो गए। तो इसलिए सत्य परमात्मा ईश्वर, इस निराकार से नाता जोड़ने की ही प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि इसी की बदौलत तो चल रहा है सब कुछ। इंसान ही है जो झूठे अभिमान में आ जाता है। ताकत तो इस मालिक खालिक की है। तो आओ साथ संगत, यही एक महापुरुष संत जनों के पैगाम है हर इंसान के लिए, जो सतयुग में दिया गया, जो त्रेता में दिया गया, जो द्वापर में दिया गया, जो कलयुग में दिया गया। किसी पैगंबर, किसी बलि के द्वारा वो हर वचन, वो हर शिक्षा, वो हर इशारा जिस तरफ किया गया है, वाकई काश इंसान उस तरफ बढ़ चले और तज दे ये कदूरतें, तज दे ये वैर वास्ते, तज दे ये संकीर्णताएं और तज दे ये हिंसक प्रवृत्तियां, और ऊपर उठ जाए झूठे अभिमानों से, ऊपर उठ जाए लोभ लालच से, और सही मायनों में एक ऐसा बशिंदा बने, ऐसा इंसान बने जो वाकई ही एक दूसरे का हितैषी बन के जिए, सारे इंसानों को अपने परिवार का अंग मान के जिए, केवल तमाशे देखने वाला ना हो, केवल दूसरों की हंसी उड़ाने वाला ना हो, केवल दूसरे को लुक डाउन अपॉन ना हो, ऐसा दूसरे को नीचा देखने वाला ना हो, जो वाकई ही ऐसे फितरत रखने वाला हो,
जो एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाए, एक दूसरे के दुख सुख को बांटे, तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे ज्यादा चाहेगा। साध संगत जी, धन्य।